Hi students, welcome to ASP Group of Online Education. अरुण स्टडी पॉइंट विथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन सिस्टम पर, संरक्षण सिद्धांत पर। संरक्षण सिद्धांत होता क्या है? संरक्षण सिद्धांत के अनुसार दुनिया के किसी पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइए कंजर्वेशन सिस्टम की बात हम आपको दिखाते हैं। कंजर्वेशन सिस्टम, संरक्षण सिद्धांत, ये देख लिया। संरक्षण सिद्धांत में जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण सिद्धांत, प्लस माइनस आवेश आपने देखा है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। जैसे नॉर्मली आप देखते हो कोई चीज़ चार्ज कर दो और चार्ज करने के बाद क्या करोगे, वो फिर यूज कर लेते हो लाइट के रूप में, फिर जो है वो कन्वर्ट होकर के चला आता है। या यांत्रिक चीज़ों में आपने देखा होगा कई जगह कि आवेश सदैव जो है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता रहता है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होता है। अगला है मैटर कंजर्वेशन सिस्टम। मैटर कंजर्वेशन सिस्टम बोले तो द्रव्य संरक्षण सिद्धांत। द्रव्य के बारे में आप बखूबी जानते हो कि 5 प्रकार का होता है। दुनिया का कोई भी पदार्थ 5 भागों में बटा हुआ है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोफ आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो द्रव्य संरक्षण सिद्धांत के अनुसार द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। जैसे कुम्हार है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, बाद में टूट फूट करके फिर मिट्टी में विलय हो जाता है। तो ऐसे हर एक प्रोसेस आप दिमाग में रखिए। ये कभी, अब मिट्टी आप कहाँ से लाए? प्रकृति में था। उसके बाद बर्तन आप कहाँ से लाए? मिट्टी से लाए। लेकिन ये साइकिल की तरह चलता रहता है और न तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। आगे बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन सिस्टम की। वाटर कंजर्वेशन सिस्टम में क्या है आपका? जल संरक्षण सिद्धांत। जल संरक्षण सिद्धांत के अनुसार न तो जल को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे खेतों की सिंचाई हम नदियों तालाबों से करते हैं या पानी जमीन से निकाल करके पंप द्वारा, तो खेतों की सिंचाई की है, वो वर्षा बनकर, वाष्प बन करके जो है वेपर बन करके उड़ गई। उड़ने के बाद फिर जो है ऊपर गई, वायुमंडल में गई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 2:1 2:1 के अनुपात में संयोग हुआ, फिर वर्षा हुई। माने ये सर्कल जो है चलता रहता है। तो ये चीज़ें कहते हैं जल संरक्षण सिद्धांत। अब भाई आप हाइड्रोजन कहाँ से लाए, ऑक्सीजन कहाँ से लाए? ये प्रकृति में पहले से विद्यमान है, न तो इसको कोई पैदा किया है और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। अगला है आपका एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम। एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम बोले तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हमारे पास हम भोजन लिए, फल फूल तमाम चीज़ें खाए, काजू बादाम मुनक्का छुहारा सब खा लिया। खाने के बाद जो है आपको एनर्जी मिली। एनर्जी जब मिली आपको तो आपने काम किया तो या पढ़ाई किया, तो ये जो है एनर्जी चेंज विल बी वर्क डन, माने ये जो है कार्य में चेंज हो गई। फिर जो है आप जो है कार्य किए खेतों में, तो खेतों से आपको जो है अनाज मिल रहा है, फल फूल मिल रहा है, तो उसको फिर आप खाए। कहाँ गया आपका? ये कंजर्व, माने ये जो है कंजर्व है और ये एक रूप से दूसरे रूप में चलता रहता है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत हो गया। आगे अगर बात करें हम आपसे, जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम। मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम माने संवेग संरक्षण सिद्धांत। संवेग संरक्षण सिद्धांत। अब संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या है? संवेग संरक्षण सिद्धांत को माने संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार संवेग को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। जरा देखिएगा यहाँ, जैसे संवेग P बराबर mv, संवेग को P से दिखाते हैं। P बराबर mv माने द्रव्यमान गुणे वेग। ये
किसी भी वस्तु पिंड अथवा निकाय में द्रव्यमान होता है उसकी वेलोसिटी होती है, तो दोनों का गुणनफल ही संवेग कहलाता है। उस दिन हमने आपको फोर्स की डिफिनीशन में एक छूट गया था कि संवेग परिवर्तन की दर को भी बल कहते हैं, तो इसको भी जान लीजिएगा। माने इस तरह से आपका ये कंजर्वेशन सिस्टम है। अब दुनिया में माने आपकी फिजिक्स में या कहीं भी कोई भी शब्द आकर के आपसे संरक्षण सिद्धांत बात करे, चाहे आवेश संरक्षण सिद्धांत बात करें, चाहे द्रव्य संरक्षण सिद्धांत की बात करें, चाहे जल संरक्षण की, चाहे ऊर्जा संरक्षण की, चाहे संवेग संरक्षण की, चाहे इसी तरह से किसी का भी संवेग संरक्षण पूछता है तो आपको एक ही आंसर देना है कि फला संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार न तो फला को नष्ट किया जा सकता है और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये रहा संरक्षण सिद्धांत। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, ये जो है कंजर्वेशन टॉपिक पर जो है टॉपिक ऑन कंजर्वेशन सिस्टम पर, ये अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो आप जो है ASP ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन के चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।